अब बात करते हैं हम लोग ने सबसेट का बात कर लिया था, यूनिवर्सल सेट का बात कर लिया था। तो अब बात करते हैं किसका, वेन डायग्राम का। किसका बात करते हैं हम लोग, वेन वेन डायग्राम का बात करते हैं। किसका, वेन डायग्राम का बात करते हैं। क्या हो जाएगा अपना, वेन डायग्राम का बात करते हैं। जो अपना क्या इस डायग्राम के बारे में मतलब कि करने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग ये करते हैं क्या, वेन डायग्राम ऐसा है कि जैसे क्या कि अगर मान लीजिए पूरा कोई रिलेशन है उसको एक जगह करके रखते हैं तो उसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। जैसे सभी रिलेशन को क्या करें एक जगह करके रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेन डायग्राम बोलेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ द रिलेशन, क्या क्या हो जाएगा अपना, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके, बिटवीन। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा किसका होगा, तो हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं तो किसका रिलेशन होगा, यहाँ पे सेट्स का रिलेशन होगा। बिटवीन किसका हो जाएगा, सेट्स का रिलेशन होगा। कि सेट का रिलेशन क्या, दो सेट का रिलेशन जो होगा हम लोग क्या करते हैं इसमें, कैन बी, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट, क्या करते हैं हम लोग इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, किस, रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ, मीन्स ऑफ डायग्राम। मतलब कि इस डायग्राम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिलेशन किसका रिलेशन, हम लोग सेट का रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या जो क्या होता है अपना कि विच आर नोन एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम, जिस नोन एज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। अब बात करते क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, जो मतलब कि बहुत ज्यादा जो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स के जो रिलेशनशिप होते हैं उसके हम लोग का रिप्रेजेंट करते हैं बाय मिंट ऑफ द डायग्राम। इस मिंट का, इस डायग्राम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेन डायग्राम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। तो अब बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करें कि जो अपना वेन डायग्राम में क्या होता है कि जैसे क्या कि इन वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं ऑफ द सेट के हम लोग उसमें क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द किसका, सेट्स का जो एलिमेंट होता है आर रिटेन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल, इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रिस्पेक्टिव सर्कल में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव सर्कल में हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे क्या कि जैसे क्या देख लीजिए कि जैसे अपना क्या है कि एक अपना क्या है कि इसमें एक ऑल ओवर सेट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते थे, यूनिवर्सल सेट कहते थे। जिसको हम लोग क्या कहते थे, यूनिवर्सल। मतलब कि ये जो चीज है क्या है, ये अपना यूनिवर्सल। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया अपना ऑल ओवर, क्या हो गया, ये यू का हो गया। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट है। मतलब कि इसमें पूरे सेट आएंगे, जितना भी सेट होगा इसी में आएगा, पूरे सेट में, चाहे ए सेट हो, बी सेट हो, सी सेट हो, जितना हो ये क्या आएगा, सब इसी में आएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो अब क्या हो जाएगा कि हम इस डायग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं। तो ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर लिख रहे थे क्या है अपना, एक वेन डायग्राम है। इसका क्या है, अपना वेन डायग्राम है। जैसे मान लीजिए कि क्या है कि अपना 1 है,
क्या हो गया अपना 1 हो गया। तो अब एक क्या किया कि एक क्या बना दिया गया कि एक बना दिया गया कि अपना सेट बना दिया गया। एक क्या बना दिया गया सेट। इस सेट क्या है, ये जो सेट है अपना ए है, सेट क्या है ए है, ठीक है। तो ए सेट में क्या क्या है, तो ए सेट में जो है अपना ए सेट में का वैल्यू क्या क्या है, तो ए सेट का वैल्यू है क्या 2 4 6 2 4 2 4 6 है, 2 4 6 है, 8 है, 10 है, 8 है और क्या है अपना 10 है। तो ये जो सर्कल हो गया, ये जो सर्कल हो गया यहाँ पे क्या लिखा गया ए, तो मतलब क्या है सेट ए का वैल्यू है। ये किसका सेट का, कौन सेट का वैल्यू है, ये सेट ए का वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है 1 है, अब क्या है इसमें क्या है 1 है, अब क्या और इसमें क्या है 1 है और क्या है 5 है, इसका वैल्यू क्या है 1 है 5 है और क्या है 9 है, 1 है 5 है 9 है और क्या है 3 है 7 है, 3 है और 7 है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये जो है ये जो वैल्यू है वो किसका हो गया अपना यूनिवर्सल सेट का वैल्यू है। ये क्या हो गया यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट में ये भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर में ही है, तो ये पूरा आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में। तो हम बात करें अगर इसको अगर हम लिखते हैं एक सेट में, तो अगर हम सेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सेट में कि जो अपना क्या है कि अगर सेट में लिखे इसको, तो सेट में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले हम अगर लिखे क्या कि यू का जो सेट है, यू का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 अपना क्या हो जाएगा 4 5 डैश 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 कहां तक 10 तक, ये सब आ जाएंगे। देखिए 1 2 अपना 3 4 5 6 हो गया अपना 7 8 9 10। ये तो ये यू जो है क्या है पूरा मतलब कि इस जो ये जो अपना यूनिवर्सल सेट है जिसमें सब सेट आएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब एक सेट का बात करें तो ए सेट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो ए सेट में जो इसमें जो है इस घेरा में जो इस सर्कल में जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ए सेट बोलेंगे। तो उसमें कौन कौन है देख लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा अपना ए सेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये जो है अपना ये क्या है अपना, ये जो है अपना इसको हम लोग कहते हैं इज द क्या हो जाएगा कौन सा, अभी बोले कौन सा सेट है अपना, ये जो सेट है क्या अपना यूनिवर्सल सेट है। क्या है अपना क्या है अपना यूनिवर्सल सेट है अपना, क्या है यूनिवर्सल सेट है अपना। ये क्या है, ये जो सेट है क्या है अपना यूनिवर्सल सेट है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो सेट अपना ए निकल गया अपना, ये क्या अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए जो है वो ए जो है सबसेट है किसका, यू का। ए जो है क्या है सबसेट है यू का, ताकि ए का जो है सब किससे निकला है यू से निकला है, तो ए क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा यू का। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए इज क्या हो जाएगा ए इज ए सबसेट। ये क्या है एक ए सेट जो है क्या है एक सबसेट है। सेम अगर आगे बात करें तो सेम अगर इसमें अगर आगे बात करें इसमें तो आगे क्या हो जाएगा अपना कि आगे अब क्या है कि इसमें यूनिवर्सल सेट रहेगा ही रहेगा, जो अपना यूनिवर्सल सेट होता है वो रहेगा। यूनिवर्सल सेट जो होगा अपना वो रहेगा ही रहेगा। जैसे क्या हो गया ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यू से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट हो गया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे आपके कितने सेट है, 2 सेट दिए हुए हैं। मतलब क्या एक जो है ए है और दूसरा जो है वो क्या है अपना, दूसरा जो है अपना क्या है बी है, दूसरा जो क्या है अपना बी है। ये हो गया ठीक है, दूसरा क्या है बी है। तो ये जो क्या है ये जो है अपना क्या है ए है, इसको क्या कर देते हैं हम, ये अपना सेट क्या है ए है और ये क्या अपना सेट है बी है। ये क्या है सेट ए है और ये अपना सेट बी है। ऑल ओवर सेट क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। ऑल ओवर सेट क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अगर हम बात करते हैं कि ए में कौन कौन सा नंबर है, ए में कौन कौन सा है, तो ए में है अपना क्या, ए में है 2 8 और 10। ए में क्या है 2 और 8 और क्या है 10 है। और बी में क्या है, बी में है सिर्फ 4 और क्या है अपना 4 और 6, क्या है अपना 4 और 6। ऑल ओवर जो अपना बनेगा उसमें कितना है, मतलब कि यहाँ पे क्या है अपना 1 है, उसके बाद क्या है 9 है
उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है, और एक और पॉइंट बचेगा, एक अंक हो गया क्या क्या अपना ये 7 है। तो अगर हम u का वैल्यू लिखे, u सेट का वैल्यू मतलब यूनिवर्सल सेट का वैल्यू लिखे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये 8 9 10 पूरा 1 से लेकर कितना तक है 10 तक है। तो हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, डैश 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 क्या हो जाएगा ये 10 तक हो जाएगा, 10 तक हो जाएगा ये। अब अगर हम बात करते हैं क्या सेट ए का, तो सेट ए में कौन कौन सा आ जाएगा, सेट ए में कौन है 2 है, और क्या है 8 है, और क्या है अपना 10 है। तो ये क्या हो जाएगा सेट ए का। अगर हम बात करें किसका, सेट बी का बात करें, तो सेट बी में क्या आ जाएगा 4 और 6 आ जाएगा। सेट बी में क्या आ जाएगा 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना क्या कहलाएगा, ये तो अपना जो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना क्या यूनिवर्सल सेट। ये तो अपना यूनिवर्सल सेट है जो ऑल ओवर होगा। ये अपना सेट ए हो गया, ये अपना क्या हो गया, अपना सेट ए हो गया, ये अपना क्या हो गया सेट बी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, सेट ए में कौन कौन सा है, सब सेट ए में जो है, सेट ए में कौन हो जाएगा, सब हो जाएगा। मतलब सब कहने का मतलब क्या कि सेट देखिए ये सेट जो है इसी के पास है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये किसका है सेट ए का है। सेट ए के यही सब तो सेट ई में है ना, इसके अंदर में बी है ना, किसके बाहर में, तो अंदर में है तो पूरा ए बी भी तो उसी में आया ना, बी किस में आएगा उसी में आएगा ना। तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 आ जाएगा अपना कौन सा सेट ए। और सेट बी में क्या आ जाएगा सेट बी, तो सिर्फ ये सेपरेट है सेट बी, तो सेट बी में क्या आ जाएगा अपना 4 और कितना आ जाएगा 4 और 6 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अपना यहाँ पे जो क्या है कि बी जो है, बी क्या है सबसेट है किसका ए का। बी जो है क्या है सब, यहां तक दिख रहा है क्या कि जो बी है किसके अंदर में है, ए क्या ए सेट ए के अंदर में है, सेट ए के अंदर में है बी। तो हम क्या बोल सकते हैं बी जो है सबसेट है ए का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए जो है सबसेट है किसका यू का। ए किसका सबसेट हो जाएगा यू का, कि ये यू के किस में, तो यू के अंदर में है। ठीक है, यू के अंदर में है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए जो है सबसेट है किसका यू का। ठीक है, तो हम इतना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सबसेट। अब बात कर, अब इसमें भी देखिए जैसे हम लोग सिंपल मैथ में क्या पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते हैं, सबसेट में भी पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सिर्फ टर्म अलग हो जाता है। जैसे क्या अपना जैसे क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस सेट होता है। तो ये सब क्या कर जैसे यूनियन हो गया तो क्या जोड़ हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया, डिफरेंस सेट हो गया तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग का, उसको मल्टीप्लाई बोल देते हैं। तो क्या हो जाता है वो अपना मल्टीप्लाई कहलाता है। तो यहाँ पे भी क्या जैसे हम लोग सिंपल मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते हैं, तो हम लोग सेट में भी जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, अगर हम बात करें किसका इसमें अगर बात करते हैं क्या किसका अपना यूनियन सेट का बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट का बात करते हैं, यूनियन ऑफ सेट का बात करते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट जो होते हैं वो क्या होता है कि क्या होता है अपना यूनियन, द यूनियन ऑफ ए और बी, कोई अपना सेट है अपना ए और बी है, विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि पूरे कंटेंट कंसिस्ट करता है उस एलिमेंट ए में, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब कि जो ए का होगा और जो बी का होगा सबका द कॉमन एलिमेंट जो कॉमन होगा दोनों में, जैसे ए में और बी में भी है तो दोनों में कॉमन होगा, तो हमको उसको एक बार लिखेंगे ना कि हम 2 बार लिख देंगे। तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लेते हैं, 2 बार नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है इससे हम लोग किससे यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं यू से डिनोट करते हैं। यूनियन नाम है तो यू से डिनोट करते हैं। इसका जो डिनोट होता है किससे यू से डिनोट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें यूनियन में यूज करते हैं। जैसे ए यूनियन बी होता है, यूजुअली हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या कि हम लोग ए यूनियन बी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका, अगर इसका हम देखें इसका कि अगर हम इसका देखते हैं क्या कि अगर इसका हम डिफिनेशन देख ले तो क्या बोल रहा है कि द यूनियन किसका, द यूनियन ऑफ ए एंड बी का,
किसका है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी का। तो क्या हो जाएगा, इज द सेट, ये क्या है, इज द सेट, ये एक सेट है, क्या है, इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ क्या कर रहा है, ये कंसिस्ट कर रहा है ऑल एलिमेंट्स जो मतलब पूरे जो एलिमेंट्स हैं किसके, ऑफ ए एंड किसके ए एंड बी के, सेट ए एंड बी के जो जितने एलिमेंट है सबका क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है द। अब इसमें क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द कॉमन एलिमेंट्स being taken only once, being taken only once, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, और एक ही बार हम लोग क्या करते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। जो रिपीटेड होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जो इसका जो सिंबल होता है क्या होता है कि द सिंबल हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से यूनियन को डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है। क्या होता है इसका जो सिंबल होता है, क्या होता है, कैपिटल यू डिनोट करते हैं इज, हम लोग इसको यू को यूज करते हैं, यूज टू डिनोटेड, हम लोग किसको डिनोट करने के लिए, यूनियन को क्या करते हैं, डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यू। यूनियन को क्या करते हैं, डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं यू। जैसे क्या, ए यूनियन बी, क्या है, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी एज, ए यूनियन बी जो है इसको हम लोग एंड यूजली जो हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, जो यूजली हम लोग जब इसको पढ़ते हैं रीड एज, तो क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, यूजली हम लोग क्या बोलते हैं, ये ए यूनियन बी बोलते हैं। अब इस पे थोड़ा सा हम क्या कर ले, इस पे थोड़ा सा देख ले अपना क्या, कि अगर हम इसमें देखते हैं अपना क्या देख लेते हैं इसमें, कि इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन बनता है इसका। तो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सेट है अपना सेट जो है अपना ए है, तो सेट ए में क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8, ये किसका है, सेट ए का है 2 4 6 8। और क्या है, एंड बी में जो दिया हुआ है, सेट बी में दिया हुआ है, 6 8, क्या दिया हुआ है, 6 8 8 10 और 12, क्या दिया हुआ है, 6 8 10 और 12 दिया हुआ है। बोल रहा है कि आप फाइंड, आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो अगर हम इसको इसका लिखें ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या रहेगा, ए यूनियन बी, तो वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी जो हो जाएगा कितना आ जाएगा अपना, 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, ये क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। 2 4 6 8 10 12 यूनियन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ये रिपीटेड है, 2 बार सेट ए में भी सेट बी में, हम एक ही बार लिखे, यहाँ पे एक बार लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि कल कोई भी चीज अगर 2 बार दिया, कोई अगर 2 बार दिया हुआ तो उसको 2 बार नहीं लिखने के लिए, एक ही बार लिखने के लिए, तो ये एक बार लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए कि अगर देखिए यूनियन का बात करते हैं, यूनियन क्या कर दिए, हम सबको एक लिख दिए, मतलब क्या जोड़ दिए, हम किसी को किसी हटाए नहीं। क्या किए, यहाँ पे 2 4 है तो यहाँ पे 2 4 हो गया, ये 6 दोनों में है तो दोनों में है तो एक बार लिखे, है तो दोनों में तो 6 है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है,
8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी है, तो हम एक बार 8 लिखे, ठीक है। अब 8 हो गया, अब 10 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 12 हो गया। तो हम जो क्या कर दिए जोड़ दिए, मतलब एक जगह इस सबको क्या कर दिए, सबको एक जोड़ दिए। हम कुछ नहीं हटाए, मतलब अगर हम इसको हटाते कुछ जो एक में रहता है एक में नहीं रहता, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तब हम उन लोग को बोलते हैं क्या कि हम घटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। अगर दूसरे का बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपना ए जो है, सेट ए जो है वो क्या है अपना AEIOU है, भावेल है इंग्लिश अल्फाबेट का AEIOU। एंड बी जो है अपना, बी जो सेट है, बी क्या सेट है, बी जो सेट है अपना उसका दिया हुआ है क्या AIU दिया हुआ है, AIU दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड, आपको क्या निकालना है कि बोल रहा है नहीं, ये बोल रहा है कि आपको दिखाना है सो दैट, क्या बोल रहा है कि सो दैट आपको क्या दिखाना है कि A यूनियन B इक्वल टू A, A यूनियन B इक्वल टू A। आपको ये क्या करना है, ये चीज दिखाना है कि A यूनियन B इक्वल टू A होगा। तो पहले हम तो A यूनियन निकाल ले, सॉल्यूशन में देख ले तो क्या निकाल ले पहले, तो वी हैव, अगर हम निकाले A यूनियन पहले B निकाले, A यूनियन B निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा AEIOU, ठीक है। तो ए हो गया, यहाँ पे आई दो बार इसमें भी है, इस ए इसमें भी है, इसमें भी तो एक बार हो गया, ई हो गया अपना, आई इसमें भी है, इसमें भी तो हो गया, ओ हो गया अपना, और यू इसमें भी, इसमें तो ये हो गया। तो AEIOU क्या बनेगा अपना, ए यूनियन बी बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो अपना ए यूनियन बी है वही अपना क्या है, ए है। ए भी क्या है, यही है। ए यूनियन बी भी बना तो क्या बना, ये बना। अगर हम क्या, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है सबसेट है किसका, ए का। बी जो है क्या है, सबसेट है ए का। यदि इसमें एक कंडीशन बन गया क्या कि यदि बी सबसेट है किसका, बी सबसेट है किसका, ए का, तो क्या हो जाएगा तब क्या हो जाएगा ये, तब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ए यूनियन बी जो होगा वही क्या होगा अपना ए के बराबर होगा, ठीक है। देखिए ये इसमें से मिल रहा है, ठीक है, ये इसी से निकला हुआ है, तो क्या हो जाएगा बी सबसेट हो जाएगा ए का। तो जब बी सबसेट हो गया ए का तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो ए के बराबर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्या कर लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन यूनियन पे। जो लास्ट क्वेश्चन था उस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है क्या कि वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कल ये कैसे हम लोग करते हैं, तो कैसे सबसेट निकालते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में कोई जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि हम लोग उसको ध्यान रखना पड़ता है क्या कि ये जो अपना दिया हुआ है कैसे बना उसको ध्यान में रखते हैं। तो अगले हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या देखते हैं कि द क्या है अपना, द यूनियन क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो टू सेट्स क्या हो जाएगा, ए एंड बी। टू सेट्स क्या हो गया अपना, ए एंड बी। ए एंड बी इज द सेट, इज द सेट्स क्या है अपना, इज द सेट ऑफ सेट सी, इज द सेट सी। तो विच consist of all the, क्या करेगा, consist all those elements, all क्या हो जाएगा, all those elements मतलब सब जो एलिमेंट्स है उसको क्या करेगा, वो कंसिस्ट करेगा which
which which are which are either in A or B, either in A or in B or in B। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग कौन सा, इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, मतलब दोनों। तो क्या हो जाएगा, इन जो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग जो सिंबल जो लिखेंगे क्या हो जाएगा अपना, सिंबल जो लिखेंगे, सिंबल्स, इन सिंबल्स क्या हो जाएगा, इन सिंबल्स वी राइट, हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे क्या, कि हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे क्या लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी, क्या है अपना ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे कि एक्स हो गया। एक्स में क्या हो जाएगा कि एक्स जो होगा क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा ए का, और एक्स जो होगा बिलोंग्स टू होगा किसका, बी का। एक्स क्या करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा और किस में बिलोंग करेगा, और बी में भी बिलोंग करेगा। तो क्या हो जाएगा अपना कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट जो है वो क्या, सेट्स कैन बी जो अपना क्या है कि जो अपना दो सेट्स है जो वो क्या करेगा अपना, कि अपना जो क्या करेगा अपना रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंटेड क्या करेगा, ये रिप्रेजेंटेड करेगा बाय ए, क्या बाय ए, किससे, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से क्या करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जब ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेगा तो ये अपन आगे देखेंगे कि कैसे अपना ये वेन डायग्राम से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आगे देखेंगे अपना। ठीक, तो अब जैसे अभी कल वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करेगा तो देखते हैं कैसे करता है रिप्रेजेंट। अब जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वेन, अभी तो हम लोग वेन डायग्राम इसके पहले पढ़े थे। अब जैसे अभी तो पढ़ेंगे क्या कि यूनियन का वेन डायग्राम पढ़ेंगे। अब सबका जब सम्मिलित होकर पढ़ेंगे तो उसका पहले इसका देख लेते हैं वेन डायग्राम, तो कैसे वेन डायग्राम इसका बनता है ये देख लेते हैं। तो क्या था अपना, हम लोग को वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना था। तो वेन डायग्राम किसका रिप्रेजेंट करना था अभी, कि अभी हम बोले क्या कि ए यूनियन बी था, अपना ए यूनियन बी था। तो एक्स जो था, एक्स बिलोंग्स टू ए था और बी बिलोंग्स टू किसमें था, बी एक्स क्या था, एक्स बिलोंग्स टू और एक्स बिलोंग्स टू किसमें था, बी था, और एक्स बिलोंग्स टू बी था। तो हमको क्या बनाना था इसका वेन डायग्राम, क्या बनाना था, वेन डायग्राम बनाना था हम लोग को। तो वेन डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, तो वेन डायग्राम जो बनेगा पहले तो उसमें इसमें भी क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही आएगा। तो अब बात करते हैं क्या कि एक जो है क्या है अपना, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या है सेट ए है, ये क्या है सेट ए है, ये क्या है अपना सेट ए है। तो ये सेट ए हो गया। तो अब इस कल सेट ए है तो यहाँ पे एक क्या और सेट कौन सा है, बी है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये सेट कहलाएगा बी, ये क्या कहलाएगा सेट बी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ए यूनियन बी का, मतलब कि ए यूनियन बी का बात करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या कि ये दोनों में जो दोनों में वैल्यू जो होगा सब होगा, दोनों में जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो सब होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि ये जो वैल्यू होगा दोनों में क्या होगा, ये सब वैल्यू ए यूनियन बी में होगा। ठीक है, ए यूनियन बी में
होगा। तो ये हो गया अपना वेन डायग्राम इसका। अब बात करते हैं किसका, अपना यूनियन सेट, जो अपना यूनियन है, अपना यूनियन सेट का हम लोग प्रॉपर्टी का बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी का बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी इसका। तो प्रॉपर्टी क्या होता है अपना, तो प्रॉपर्टी ऑफ द, क्या रहेगा टॉपिक, क्या हो जाएगा अपना प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये चीज जो है अपना, अगर देखें इसका प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा अपना, कि अगर बात करें कि क्या है अपना, कि ए यूनियन बी, फर्स्ट में क्या है अपना, ए यूनियन बी है। अगर ये क्या हो जाता है, बी यूनियन ए हो जाता है, बी यूनियन क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होगा, कम्यूटेटिव ये हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, कम्यूटेटिव लॉ। ये चीज याद रखने का चीज है कि प्रॉपर्टी है, तो क्या रखना पड़ेगा हमको, याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अगर क्या है कि ए यूनियन बी है और फिर यूनियन सी है, यूनियन क्या है, सी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ए यूनियन, ये इंटू में आ जाएगा कि बी यूनियन सी, ए यूनियन इंटू क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको हम लोग। अब थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर जो होता है अपना क्या है कि ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव हो जाता है क्या अपना, इक्वल टू होता है ए यूनियन फाइव इक्वल टू क्या होता है ए। इस लॉ को बोलते हैं हम लोग क्या, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ आइडेंटिटी लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स होंगे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, फाइव इज द, क्या है, फाइव इज द आइडेंटिटी, फाइव इज द आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा, फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू क्या है अपना, क्या कर रहा है, यू जो कर आइडेंटिटी कर रहा है किसको, फाइव को। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अगर क्या हो जाए, अगर फोर्थ बोल दे तो फोर्थ क्या हो जाए कि ए यूनियन ए हो जाए, ए यूनियन ए हो जाएगा। तो इस ये क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे हम लोग, ये आ जाएगा इसका, ए आएगा इक्वल टू ए आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब क्या है, अब हो जाए अपना फिफ्थ नंबर जो हो जाए, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा कि यू है, मतलब कि क्या है, ये अपना यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट इसका क्या है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट से अगर हम एक लिखेंगे तो क्या होगा, पूरा यू का भी वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ यू, लॉ क्या हो जाएगा ये अपना, लॉ ऑफ
लॉग ऑफ यू। तो यू यहाँ पे क्या है, यू जो अपना क्या है यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट है। तो क्या आ जाएगा कि अगर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बोले तो क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि जितना नंबर उसमें होगा उतना नंबर उस यू में भी उसके अंदर ही आएगा। मतलब क्या रहेगा कि ये सबसेट रहेगा, ए जो रहेगा क्या रहेगा, सबसेट रहेगा यू का, तो क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो ये था अपना प्रॉपर्टी यूनियन सेट का। अब आगे बात करेंगे इंटरसेक्शन का और अपना डिफरेंस का।